हम शिखा और विवेक से दरख्वास्त करते हैं कि सोनल डॉक्टर मानसिंह को लेकर मंच पर आए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर सोनल मानसिंह का। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ पन्ने मैं लेकर यहाँ पर आया था। मुझे नहीं लगता कि इसकी अब दरकार है, क्योंकि हमारे सनातन में भगवान भाव के भूखे होते हैं और एक कलाकार भी भाव का भूखा होता है। और फिलहाल सोनल जी की आंखों में जो हमें दिख रहा है वो भाव तालियों से जुड़ा हुआ है। तो एक बार और तालियों से स्वागत कीजिए। और तालियां बजाने का जो एक रिदम है उसमें भी एक भाव होता है, एक योग का भाव भी है उसमें, कि जब आप तालियां बजाते हैं तो आपकी सारी इंद्रियां जो हैं वो पूरी तरीके से जागृत हो जाती हैं। तो एक बार फिर से तालियां बजाइए आप लोग। और मुझे लगता है कि काफी कुछ कहा है, लेकिन आपकी शख्सियत को शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है। भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति आपके भाव में बसती है और उनका नृत्य जो है वो देश ही नहीं बल्कि विदेश को भी मंत्रमुग्ध दशकों से करता आया है। और जो भाव भंगिमा होती है आर्टिस्ट की, वो बहुत कुछ कहती है। और इस समय मैं आपकी भाव भंगिमा देख रही हूँ, क्या कह रही है? चलिए, मुझे कुछ कहने का अवसर मिला। सबसे पहले तो आपने जो ताली बजवाई, बिल्कुल, ताली से जो नाद उत्पन्न होता है, सबसे पहले कहा गया है कि उससे विघ्नों का नाश होता है। बिल्कुल। इसीलिए हमारे प्रार्थनाओं में, समागम में, कीर्तन में, नृत्य में, संगीत में, हर जगह जो ताली बजती है उससे जो अशुद्धियां हैं वो दूर होती हैं। जैसे कि घंटा बजाने से, जैसे कि शंख फूंकने से। तो ये ताली का बहुत ही महत्व है। लेकिन जब तक ताली लय में बजे, ताल में बजे ताली, बेताली ना बजे। तो आप एक बार तालियां हो जाए जोर से। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो कलाकार होता है, हम लोग सभी लोग कलाकार हैं और भगवान ने हमारे लिए एक अलग अलग जो अभिनय का जो एक माध्यम है चुन रखा है, एक प्लेटफॉर्म दे रखा है। तो तालियां बजती रहेंगी। लेकिन आज जो संगम का जो स्टेज है रिपब्लिक भारत पर, बहुत चीजें संगम में समाहित हो रही हैं। आप रंगों को देख लीजिए, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, ये तो लाल रंग की कमाल है, बेमिसाल है। मैं भी लाल, मुझे नहीं पता था स्टूडियो लाल होगा, लेकिन मेरा दिल लाल है तो मैं लाल पहन के आई। और ये देवी का रंग है, ऊर्जा शक्ति का रंग है, तो यहाँ ऊर्जा ही ऊर्जा फैली हुई है। और दूसरा यह है कि ऊर्जा के बारे में जब हम बात करें तो ऊर्जा आती कहाँ से है? मैं जब कुछ लोगों को देखती हूँ कैसे बैठे रहते हैं, अच्छे अच्छे भले लोग, तो मुझे लगता है कि भाई सबसे पहले अपना ब्रह्मदंड जो है, स्पाइन, उसको सीधा करो। सब लोग सीधा कर लीजिए भाई अभी। अरे लेकिन आपने ऊर्जा की बात की है, एनर्जी की बात की है, तो आपकी ये एनर्जी और ये जो फ्रेशनेस हम देख रहे हैं, इसका राज क्या है? ये मुझे लगता है कि मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था, और मुझे जो ये भगवती ने एक कला का आशीर्वाद दिया है, उसकी वजह से, उसके कारण नित्य नित्य नवीन, प्रतिदिन एक नया दिन है, नई बात, नई सोच, नई क्रिएटिविटी। तो उसको लेके मैं चलती हूँ। जैसे अभी मैं भाव गंगा का काम पर कर रही हूँ। उसमें हमारी गंगा है, जो सुर सरिता कहते हैं जिनको, वो सुर लोग से, देवता लोग से आई हैं। लेकिन भारतवर्ष क्यों ऐसा देश है, इस मिट्टी में क्या ऐसा जादू है कि यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है।
यहाँ साहित्य संगीत नृत्य का संगम है, यहाँ स्वयं भगवान नटराज नटेश्वरी का संगम क्या है। बात है। तो ऊर्जा वहां से आती है कि जब आप अपना अभिमान, अपना गर्व, अपना मद, एरोगेंस, उसको शरणागत कर देते हो चरणों में, वहां से ऊर्जा आती है। मुझे तो इस समय आपसे आ रही है ऊर्जा। आपसे ऊर्जा आ रही है मुझे। एक सवाल यहाँ पर है, जिससे कैसे कनेक्ट कर रही हैं आप? संस्कृति को कैसे कनेक्ट करेंगे, नृत्य से कैसे करेंगे? क्यों जब पूरी बॉडी की बात करते हैं, हम बाल से लेकर नख तक की बात करते हैं, तो उस धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, खुद को जागृत करते हैं, तो एक कनेक्टिविटी होती है, एक लचक होती है, कहीं ना कहीं से कुछ कमांड होता है। कैसे आप इसे जोड़ पा रही हैं? देखिए, हमारा जो, मैं नृत्य की बात कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं, तो नृत्य में तो गीत संगीत सब कुछ है, नंबर 1। नंबर 2 में कि पंच तत्व जो कहते हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु और अपना कौन रह गया? नभ। हाँ, नभ जल वायु। हाँ, हो गया भगवान। हाँ। तो हमारा नृत्य जमीन पे होता है, ऊर्जा हमें पृथ्वी से मिलती है। जब आप पश्चिमी की बात करते हैं ना, आजकल वेस्टर्न डांस सब हो गया है। वी डू नॉट नो द वेस्टर्न डांस एट ऑल। वेस्टर्न क्लासिकल बैले वो एक अलग चीज है, हमारा नृत्य अलग चीज है। वो उनका हवा में होता है, ऑन द टोज, उनका जमीन के साथ, पृथ्वी के साथ संपर्क नहीं होता है, इतना ही होता है। हमारा पूरा शरीर जमीन से उठता है, तो पृथ्वी की जो ऊर्जा है उसको हम लेके चलते हैं, लेकिन हमारा पूरा शरीर आकाश में है, हमारा सर आकाश में है, हमारे पैर धरती पर हैं। तो उसकी वजह से जो नख से शिख आप बात करते हो कि एक एक उंगली की जो हस्त मुद्रा कहते हैं, एक एक भ्रू, भौं की जो परिस्थिति है, नेत्रों की गति है, चलन है, ग्रीवा का चलन है, पूरे शरीर का जो चलन है, उसका एक व्याकरण है, शास्त्र है। लेकिन उस शास्त्र से कविता, काव्य, संगीत उत्पन्न होता है। मेरे मस्तक पे रखिए, राधा जी मुझे क्षमा करिए। द्रौपदी है, वो महारानी है, राजकुल में जन्मी है, लेकिन कैसे जन्मी है? उसका जन्म हम आप जैसे नहीं था, अग्नि से जन्मी है, अग्नि पुत्री है, इसीलिए याज्ञ सेनी है। और उनका चरित्र अग्नि की तरह, उनके जो घुंघराले लंबे बाल वो अग्नि की शिखाओं की तरह हैं। उनकी आंखों में एक मद भी है, एक साहस है, तर्कशास्त्र प्रवीणा है, और किसी का आधिपत्य वो स्वीकार नहीं करती, लेकिन पत्नी के रूप में, एक अर्धांगिनी के रूप में 5 पांडवों की जो उन्होंने सेवा की, कुंती माता की सेवा की, लेकिन अपने कुल के गौरव के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, ये बात सीखने की है। नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड हर सेल्फ रिस्पेक्ट। बिल्कुल। इस कनेक्शन को बहुत दूर तक ले जाने की जो मुहिम है, जो एक सार्थकता है और जो एक उम्मीद है, वो आपसे बनती है। और 90 से ज़्यादा देशों तक आपने इसका प्रसार किया, प्रचार किया, और उसमें बताने की ज़रूरत नहीं थी। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि एक भाव बहुत कुछ कह देता है। इसमें कहाँ तक सफलता मिली, भारत को देखने का नज़रिया कितना बदला, और हमारी संस्कृति से जो कहते हैं कि पाश्चात्य शैली के जो लोग हैं वो जुड़ते नहीं है, बल्कि एक बॉन्डिंग जबरदस्त तरीके की हो जाती है, और हम कहीं और जा रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं, हम भाग रहे हैं। आपने 2 चीजें कही, मैं पहली चीज पे पहले आ जाती हूँ। एक आपको मिसाल देती हूँ, उदाहरण देती हूँ कि अर्जेंटीना नाम का बहुत बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका में। लोग अमेरिका तो करते हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिका के कितने सारे देश इतने सुंदर और पुरानी संस्कृति के पूजक, लेकिन अर्जेंटीना पूरी तरीके से कैथोलिक क्रिश्चियन है। वहाँ के जो अपने अमेरिकन से उनको उन्होंने हटा दिया जी। वहाँ मेरा जब कार्यक्रम था 1997 में, 1997, तो मेरा आखिरी जो वो था, सबसे बड़ा उनका जो थिएटर है, और वहाँ हमारे केरल के वल्लथोर नारायण मेनन, जो गुरुदेव ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर के समकालीन थे, लेकिन उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला क्योंकि उनकी कविताओं का अनुवाद अंग्रेजी में किसी ने नहीं किया। खैर,
उनकी कविता मैग्दलेना मरियम, मैरी मैग्दलेन बाइबल की जो है, तो वो मैंने अपनी तरीके से किया था और यहाँ पे मैंने प्रस्तुत किया हर जगह। ब्यूनस एरिस के कार्यक्रम के बाद जब मैं अपने ग्रीन रूम में गई तो हमारे राजदूत सहित कुछ लोग वहाँ गणमान्य लोग थे मौजूद। आर्क बिशप जो थे या कार्डिनल थे वो आके घुटने पड़ के मेरा हाथ पकड़ के चूम रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, स्पेनिश में पूछ रहे हैं, बहुत सुंदर। स्पेनिश में कह रहे हैं आई सॉ क्राइस्ट, मैंने क्राइस्ट को देखा। अच्छा जी। फिर कहते हैं आर यू क्रिश्चियन, स्पेनिश में बोल रहे हैं। मैंने कहा नो आई एम हिंदू। तो कहते देन हाउ, कहने का तात्पर्य ये कि आपने मुझे जीसस क्राइस्ट दिखा दिया आपकी कला के द्वारा, तो आप क्रिश्चियन नहीं है, कैसे आपने किया? मैंने कहा फॉर मी मैरी एंड क्राइस्ट आर लाइक मीरा एंड कृष्णा। वाह क्या बात। बहुत सुंदर। और तो ऐसे 90 देशों की आप जो बात करें, सूडान से लेकर अफ्रीका के देशों से लेकर, भारत की हमारी कला ऐसी है कि हरेक के हृदय में वो स्थापित हो जाती है, कुछ न कुछ अंकुर छोड़ जाती है, बीज छोड़ जाती है जो अंकुरित होते हैं। तो ये कला अनोखी है, बेजोड़ है, अनूठी है। ये दुनिया में हमारा यूएसपी, मैंने राज्यसभा में कई बार कहा कि भारत की जो कला है परफॉर्मिंग आर्ट्स, वो यूएसपी है हमारा। यहीं से एक लिंक कर रहा हूं, राज्यसभा की बात आपने की, वहां का सुर कैसा है? इस पर कुछ नहीं कहना है। भावों के कुछ तो जरिए, सुनो, नहीं भावों के जरिए। नहीं देखिए आप सुर कह रहे हैं ना, कोई एक सुर तो नहीं होता, सप्त स्वर है। हाँ सप्त स्वर है ना, बिल्कुल। सा से लेके नी तक, नी तक सब सुर सुनाई देते हैं। बहुत खूब। मैम, आपके अगर बात हो रही है, आपके अनुभव की बात भी हम करना चाहेंगे, उसको साझा करना चाहेंगे। एक बुक है आपके ऊपर, सोनल मानसिंह, अ लाइफ नो अदर। तो ये क्या है? हाँ जी, हाँ जी। ये मैं चाहती हूँ कि आप बताएं क्या है इस बुक में और कैसे आपकी लाइफ में आपने दोबारा से सर्वाइव किया। बहुत मुश्किल है अपने बारे में कुछ बोलना, लेकिन अब मैं जब पलट के देखती हूँ मेरी जीवन यात्रा, तो लगता है कि कुछ न कुछ सार्थकता मेरे जीवन में रही इस कला के माध्यम से। और ये मेमोआर है, यानी कुछ कुछ उसमें प्रसंग हैं, कुछ मैंने नहीं कहे हैं, जो मैं अपने आप लिखूंगी। और एक्सीडेंट हुआ मेरा भयंकर, आप जानते हैं, जर्मनी में रीढ़ की हड्डी टूट गई, फेफड़े टूट गए, और लगा कि ये डॉक्टर ने कहा कभी नृत्य नहीं करेगी, जर्मन डॉक्टर्स ने कहा। लेकिन 2 साल के बाद शायद चल सके। अब ये सुनकर क्या हुआ होगा मुझे आप कल्पना कीजिए। लेकिन नृत्य मेरा सहारा, नृत्य मेरी साधना, नृत्य मेरा कारण इस जीवन में आने का। तो मेरे लिए कुछ काम बाकी था। उस काम के लिए एक फ्रेंच कैनेडियन कायरोप्रैक्टर ने मुझे ना पहचानते हुए मात्र सुनकर मेरी ट्रीटमेंट की। $1 नहीं लिया 1 वर्ष की ट्रीटमेंट के लिए, और बल्कि उसने कहा कि यू हैव मेड हिस्ट्री। आपके 12वीं 11वीं और 13वीं कड़ी के बीच में कुछ नहीं, भुरभुर हो गया था, गया। एक नई हड्डी, एक सेतु की तरह नेचर ने तुमको दी है। मैंने कहा वाओ, यू डिमांड फ्रॉम नेचर, नेचर ग्रांट्स यू। एक कड़ी मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा। आपने 12वीं 13वीं कड़ी की बात की, और ये कोई सवाल नहीं है, और हम कुछ अभी आगे अगले पड़ाव पर होंगे। लेकिन 5वीं कड़ी मेरी जिंदगी की ये कहती है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मैं 5th क्लास में था, उसमें एक चैप्टर हुआ करता था सोनल मानसिंह, और उस चैप्टर को जब आप पढ़ते थे तो एक उत्साह, एक एनर्जी और एक संस्कार भी भरती थी। तो आप लोगों के अंदर भी आज ऊर्जा का संचार हुआ होगा। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए सोनल मानसिंह के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और सर कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, वही भाव, जो एक आर्टिस्ट होते हैं उनकी भाव भंगिमाएं जो होती है वही अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी तक मैं क्या कर रही थी?
आपने कहा छाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिला के। अच्छा, एक भाव में जानना चाहती हूँ। मुझे लगता है आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, जितना मुझे पता है। उसके लिए भाव दे दीजिए। चॉकलेट को मैं मानती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो मीठा मधुर स्वादु नवनीत होता था, लड्डू की तरह बिल्कुल। नवनीत मक्खन का गोला, हाँ, हाँ। मैं चॉकलेट की जगह उसको याद करती हूँ। और उसको देखकर जो एक ललक कृष्ण के चेहरे पे आती थी, बाल कृष्ण के चेहरे पे, हाँ। अब वो ललक ये कब मुझे मिलेगी? क्या बात है, क्या बात है, जोरदार ताली। अब एक आखिरी मैं मेरे पुराने मित्र अर्णव गोस्वामी का स्वागत करके बहुत 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 अत्यंत प्रसन्न मन से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जब से रिपब्लिक चैनल शुरू हुआ तब से मैं जुड़ी हुई हूँ, और उन्होंने एक जो रिपब्लिक बनाया है, हाँ। इस विशेष जगह पे नहीं, मैं कह रही हूँ कि लोगों के मन में रिपब्लिक बनाया है कि मीडिया ऐसा भी होता है। उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई आपकी सारी टीम को। अत्यंत आनंद से मैं यहाँ आई हूँ और उस आनंद को दुगुना करके जाऊंगी। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।